आलोक मेहता जी ने कहा है कि 7 निश्चय जो है नीतीश जी का वो हवा हवाई था। इस पर क्या कहना चाहिए? 7 निश्चय अगर उनकी हवा हवाई है तो फिर और उनके दल का क्या निश्चय है वो भी तो बतावें। जो भी स्थानीय प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ, जिन लोगों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, लगातार चूँकि वो पैराशूट के उम्मीदवार हैं, यहाँ की मिट्टी से उनका कोई प्यार नहीं है, विदेशी उम्मीदवार हैं, विलायती घोड़ा, तो इसलिए इस मिट्टी में वो रेस में आगे नहीं निकल सकते हैं। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है आलोक कुमार मेहता? कोई चुनौती नहीं। 10 वर्षों में उन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी से उनका कोई लगाव नहीं है। वो तो समीकरण के बल पर आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और पड़ताल करते हुए हम पहुँचे हैं। एनडीए के प्रत्याशी हमारे साथ हैं शील कुमार राय जी। इनसे जानेंगे कि ये आए हैं क्षेत्र में और एनडीए के टिकट पे आए हैं, तो इस बार इनका क्या रणनीति रहेगा, किस तरह से ये काम करेंगे? देखिए, चुनाव के लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझता हूँ कि चुनाव का मतलब होता है कि जितने उम्मीदवार आपके बीच में खड़े हैं उनमें इसके नेतृत्व में आम आवाम का बेहतर भविष्य सुरक्षित रह सकता है, इसका चुनाव होता है। और जनता स्वयं इस बात का निर्णय इस रूप में करती है, वो जिस उम्मीदवार को जानती है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में, जिसके संदर्भ में वो समझती है कि यह हमारे बेहतर भविष्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, उसके पीछे जनता खड़ी हो जाती है और उसको चुन करके विधानसभा या फिर लोकसभा में भेजती है। इसलिए जो भी उम्मीदवार रणनीति बनाते हैं वो सच्चे अर्थों में वो नेता नहीं होते। सच पूछिए। आलोक मेहता जी ने कहा है कि 7 निश्चय जो है नीतीश जी का वो हवा हवाई था। इस पर क्या कहना चाहिए? 7 निश्चय अगर उनकी हवा हवाई है तो फिर और उनके दल का क्या निश्चय है वो भी तो बतावें। वो तो कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। नौकरी देंगे। 15 साल में उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी? 15 साल उनकी सरकार रही, वो डाटा दें कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरी दी। आपकी बातों पर हम कैसे भरोसा कर लें, जनता कैसे भरोसा कर ले कि आप 10 लाख नौकरी देंगे? पूर्व में आपकी सरकार रह चुकी है और आपके जो क्रियाकलाप रहे हैं वो तो इस बात की तस्दीक नहीं करते कि आप भविष्य में आप अपने इन वादों पर अमल कर पाएंगे। आपको लगता है कि उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पीछे छूट गया है? बिल्कुल पीछे छूटा हुआ है। खास करके यहाँ के जो किसान हैं, सबसे ज़्यादा उनकी उपेक्षा हुई, नौजवानों की उपेक्षा हुई। जो भी स्थानीय प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ, जिन लोगों ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया, लगातार चूँकि वो पैराशूट के उम्मीदवार हैं, यहाँ की मिट्टी से उनका कोई प्यार नहीं है, विदेशी उम्मीदवार हैं, विलायती घोड़ा हैं वो, तो इसलिए इस मिट्टी में वो रेस में आगे नहीं निकल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इसका क्या मायने हो, क्या साबित करना चाहते हैं? वो विजन तो बतावें कि रफ्तार कैसे तेज होगी। कहने से तो रफ्तार तेज नहीं हो जाती। विजन बतावें। वो अगर कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे तो वो कैसे देंगे नौकरी, ये तो बतावें। वैकेंसी जहाँ भी है, आज मान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बिहार में है, उसने तो लगातार लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। चाहे वो आशा बहू के रूप में हो, न्याय मित्र के रूप में हो, किसान मित्र के रूप में हो, शिक्षकों का नियोजन किया उन्होंने, एफिलिएटेड कॉलेज को अनुदान देने का काम किया। तो बहुत सारी ऐसी योजनाओं को उन्होंने संचालित किया। उनसे पहले जब 15 वर्षों तक ये शासन काल में रहे, ऐसा करने से इन लोगों को किसने रोक रखा था? पहले ये तो बतावें वो। आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है आलोक कुमार मेहता? कोई चुनौती नहीं है आलोक कुमार मेहता। 10 वर्षों में उन्होंने साबित कर दिया है कि यहाँ की मिट्टी से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो तो समीकरण के बल पर आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। मतलब आपको लगता है कि वो जातिवाद की राजनीति में है? बिल्कुल जातिवाद की राजनीति करते हैं। और
मैं समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में भी वही राजनीति होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।